collision on basis of material, हमने देख लिया collision on basis of material मेरा हो गया इलास्टिक्स, दूसरा इन इलास्टिक्स, और थर्ड वन जो था आपका क्या था, कंप्लीटली इन इलास्टिक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल। समझ गए? अब अगर मैं बात करूं, इधर देखो, इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक्स होगा या कंप्लीटली इलास्टिक्स होगा। ठीक है, अब इसी टर्म को, ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक से या कंप्लीटली इन इलास्टिक से, इस टर्म को एक हम लोग नई क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जो मुझे डिफाइन करेगा कि ये जो कोई भी अगर कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक से कि कंप्लीटली इलास्टिक से। और उस टर्म का नाम है, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको हम लोग जनरली डिनोट करेंगे किससे? ई से। किसे डिनोट करेंगे हम लोग? ई से डिनोट करेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, और इसका जो डिनोशन होता है वो क्या होता है? नोटेशन ई होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं होता क्या है। ठीक है ना, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, अब देख लेना यार स्पेलिंग में कुछ क्या है बता दो, देख सही कर लेते हैं थोड़ा सा। रेजिलेंस है क्या? एक मिनट, हाँ चलो यहां बात करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, देख लेना क्या है स्पेलिंग, ठीक है ना, उसका कर लेना। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which define the degree of elasticity of collision is called coefficient of restitution। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। बात समझे ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलेंगे, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से डिनोट करेंगे। ये इसका जो डेफिनेशन है, ये एक आपका एक फिजिकल डेफिनेशन है। ठीक है ना, कैसा डेफिनेशन है आपका? फिजिकल, कि थोड़ा सा आप फिजिकली समझ सकते हो कि ये चीज है क्या। ठीक है ना, पर हमको इससे मतलब नहीं है, इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन से हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका क्या है? एक फिजिकल डेफिनेशन है जो मैं लिखवाया हूं, इसका एक फिजिकल डेफिनेशन है, डेफिनेशन। ठीक है, फिजिकल डेफिनेशन है। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्विंग में जिस डेफिनेशन की इसमें जरूरत पड़ेगी, वो बड़ा डेफिनेशन क्या है जो हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, रुकना पड़ेगा, चलो चलो इधर देखो, हाँ बात करते हैं इधर में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। क्या चल रहा है ना? चल रहा होगा अभी।
कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या ई की मैं बात करता हूं। जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में जो अप्रोच अपनाओगे उसको देख लो, वो तो डेफिनेशन को भूल भी जाओगे तो काम चलेगा। इसको देखो, ये मेन डेफिनेशन है इसका, ठीक है। वो मतलब फिजिकली समझने के लिए वो चीज़ है क्या था, और ये इसका क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए ये वाला डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अब बात करें, यहाँ एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, बॉडी है। जो बॉडी बी है इसकी वेलोसिटी है मेरी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। पास में 50 मीटर पर सेकेंड। इधर देखना, यहां पे कोलिजन हुआ, पास में ना कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होने के बाद लेट सपोज करो कोलिजन होने के बाद, अब जैसे देखो पहले तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 50 चल रहा है और ये क्या होगा 100 चल रहा है, तो ये क्या होगा, ये ए वाला बी के पास पहुंच रहा है, ए वाला बी के पास पहुंच रहा है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं किस वेलोसिटी, थोड़ा सा 1 मिनट काम करता हूं, इसको थोड़ा 60 रखता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 50 आपको 2 बार सुनने को मिलेगा। इसकी 100 है और इसकी कितनी है 60 है, इसकी 100 है और इसकी कितनी है 60 है। अब थोड़ा सा देखना, ए बी को अप्रोच कर रहा है, ए बी को अप्रोच कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है 100 से नहीं, अरे ए भी तो मूव कर रहा है, किससे करेगा, बी को किससे करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको अप्रोच कर रहा है, एक रिलेटिव वेलोसिटी से करेगा ना, अप्रोच कर रहा है, तो यानी यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। देखो इसको अगर मैं v1 मानता हूं, इसको मैं क्या मानता हूं v1, और इसको मैं क्या इसको मैं मानता हूं u1, और इसको मैं क्या मानता हूं u2, इसको u1 मानता हूं और इसको क्या मानता हूं u2 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये ए बी को अप्रोच कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, रिलेटिव। तो यानी अगर मैं बात करूं u1 माइनस u2, ठीक है ना, बी के रिस्पेक्ट में देखना है ए का, तो बहुत डिस्कस किया जा चुका है। यानी ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 60 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ए जो है ये बी को अप्रोच कर रहा है किस स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। अब जब दोनों मिलेंगे तो इनके बीच में एक दूसरे पे आके फोर्स लगाएंगे। अब जैसे ही लगाएंगे तो यहां पे देखो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी 60 और इसकी कितनी थी 100 है। अब जब दोनों यहां मिलेंगे दोनों मिल गए, ठीक है, बी और ए, इनके बिफोर कोलिजन वेलोसिटी 100 और वेलोसिटी 60। आफ्टर कोलिजन समय क्या होगा, कोलिजन के समय क्या होगा, कोलिजन के समय ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और ये जब बी ए पे फोर्स लगाएगा तो ए नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा किस पे बी पे, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा बी पे किधर लगेगा उधर तरफ, और ए पे किधर लगेगा इधर तरफ। देखो अब ए की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, ए की वेलोसिटी कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन बात कर रहा हूं। अब देखो जब कोलिजन होता है तो बी इधर मूव कर रहा है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ए जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जब इस पे फोर्स किधर लगता है पीछे की तरफ, समझ ना किधर लगता है पीछे की तरफ। तो इस समय एक ऐसा जस्ट एक टाइम ऑफ कोलिजन, उस समय एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि जिसमें हमको दोनों की वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, कुछ इक्वल आ जाएगी, समझ गए। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब
ये मतलब देखो, जैसे ये आया, ये वाला आ रहा है, समझ गए ना, ये बी को पीछे से धक्का देना शुरू हो गया, तो एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा कि ए की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक टाइम क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, आपकी कॉमन होगी, कोलिजन का वो टाइम होगा। उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी उस समय क्या होगी, मिनिमम में, उस इंस्टेंट में, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर ए पे, हाँ यहां पे देखो, इसकी वेलोसिटी थी 60, और जब कोलिजन हुआ तो इसकी वेलोसिटी थी तो 60 तो थी इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में बी पे फोर्स लग रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी थी 100 किधर थी, इसकी जो वेलोसिटी थी 100 किधर थी, इधर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो यानी इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ए और बी। अब इसकी हो गई 90, ठीक है ना, इसकी कितनी हो गई 90, और इसकी कितनी हो गई मान लो 70, समझ गए, इसकी कितनी हो गई 70। ए की वेलोसिटी, ए 70 से आगे जा रहा है, और ये किससे जा रहा है, 90 से आगे जा रहा है। अब बताओ, अब ये दोनों आपस में, अब ए कभी इसको अप्रोच कर पाएगा क्या, पहले तो कर रहा था। ए को मैंने क्या लिया था, ए को मैंने यू लिया था, इसको क्या होगा v1, ठीक है ना, और इसको क्या होगा v2। अब ये दोनों बॉडी क्या हो रही हैं, पहले तो देखो, पहले ए बी को क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, पहले इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच था, मतलब ए बी को क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था। अब इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा, सेपरेशन। अगर ये 90 से जा रहा है और ये 70 से जा रहा है, तो हर एक सेकंड में कितना होगा, 20 मीटर से आगे जाएगा, तो सेपरेट होगा ना, क्योंकि ये फास्ट हो गया और ये क्या हो गया, स्लो हो गया। तो अब यहाँ पे वो दोनों क्या होंगी, पीछे वाला स्लो हो गया और आगे वाला क्या हो गया, फास्ट हो गया, तो ये हमेशा क्या होगी, सेपरेट ही करेंगी, हमेशा क्या करेंगी, ये सेपरेट ही करेंगी। यानी अब यहाँ पे जो मैं निकालूंगा, अब किस वेलोसिटी के साथ ये दोनों सेपरेट हो रही हैं, एक दूसरे से जा रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी 90 माइनस 70, 90 मतलब क्या, v2 माइनस v1। देखो अप्रोच था, अप्रोच में क्या था, u1 माइनस u2, बड़े m से छोटे को, और इसमें क्या था, इसमें भी बड़े m से छोटे को, अब बड़ा कौन हो गया, सेकंड वाला हो गया हुआ, तो v2 माइनस v1, ठीक है ना। अब ये जो दो चीज समझ में गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, समझ में आ गया ना। चलो अब जब ये दोनों चीज समझ में आ गई, तो हम लोग थोड़ा सा अब मेन चीज पे हम लोग करते हैं, ई की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव, या रिलेटिव टर्म में हटा रहा हूं, शायद डायरेक्ट को लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब थोड़ा सा एक चीज बताना, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी, इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है ना, इलास्टिक्स कोलिजन की। अब यहां पे मैं दोनों किस तीनों कैसे लूंगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, इलास्टिक्स कोलिजन की। अच्छा एक चीज बताओ, इलास्टिक कोलिजन में जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, कंजर्व होती है, क्या होती है, कंजर्व होती है, यानी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, समझ गए ना। अगर किसी का डिक्रीज करेगा, समझ गए ना, किसी का वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो जो वेलोसिटी आप अप्रोच होगा वही वेलोसिटी आप क्या होगा, सेपरेशन होगा, बात समझ गए ना।
जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, सेम होगा। यानी ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म की जब वैल्यू सेम हो जाए, जब वैल्यू क्या हो जाए, अगर ऊपर में 20 आएगा तो नीचे में कितना आएगा, 20 आएगा। किसके किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। बात समझ आ रही है, इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो यानी इस कंडीशन में बल इलास्टिक कोलिजन में अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर 20 है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कितना होगा, 20। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 50 है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कितना होगा, 50, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस है नहीं। तो जब ऊपर और नीचे दोनों चीज बराबर, तो इनका रेशियो, इनको क्या बोलूंगा मैं, 1। बस में तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होगा मेरा, 1 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा बात करता हूं, कंप्लीटली इनलास्टिक्स। थोड़ा सा मैं किस पे आता हूं, कंप्लीटली इनलास्टिक्स। कंप्लीटली इन इलास्टिक्स या प्लास्टिक्स, हाँ कोलिजन, ठीक है, या प्लास्टिक्स कोलिजन बोलो, या पार्शियली, हाँ चलो कंप्लीटली इनलास्टिक्स या प्लास्टिक कोलिजन बोलो। अब इस कंडीशन में ई क्या होगा मेरा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, चलो प्लास्टिक कोलिजन में या कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कुछ था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था, जब दोनों बॉडी आपस में टकरा रही हैं उसके बाद क्या हो रहा है, अरे जब दोनों बॉडी आपस में टकरा रही हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं क्या, हाँ कंप्लीटली में साथ साथ जा रही है ना। अरे जब दोनों बॉडी टकराई आपस में टकराई तो दोनों बॉडी क्या हो रही है, कंबाइन होकर तो जा रही है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो रिकवर नहीं हुआ किसमें, मतलब उसने, हाँ वो, हाँ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, 0। नीचे चलो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी रहे तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो यानी यहां पे क्या होगा, ई की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, 0। किस कोलिजन के लिए, कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन के लिए। बात समझ आया, कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इलास्टिक्स के लिए 1 और कंप्लीटली इलास्टिक के लिए क्या, 0। रीजन समझ में आ गया ना। अब तीसरा जो करते हैं हम लोग क्या, इलास्टिक्स के लिए, मतलब वो ना तो कंप्लीटली, हाँ ना तो प्लास्टिक बॉडी है ना ही इलास्टिक्स बॉडी, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो इसमें बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो बात करते हैं हम, चलो लेट सपोज करो, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कुछ होगा ही, तभी तो कोलिजन होगा। बिना अगर मान लो अगर ये वाली बॉडी अगर इसको अप्रोच नहीं करेगी, इससे जाकर टकराएगी नहीं, तो समझ गए ना, रिलेटिव, हाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगा ही होगा। किस वेलोसिटी के साथ दोनों क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वो तो होगा ही होगा, मेरा पक्का है। चलो अब यहाँ पे वो जो मेरा पक्का है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अब नीचे वाला तो 0 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो बॉडी आपस में कभी कोलिजन करेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ही नहीं तो कोलिजन कहां होगा। यानी नीचे वाले की लेट सपोज कर लो कि मैंने वैल्यू मान लिया कितना, 50, कितना मान लिया, 50। अच्छा ऊपर वाले बताओ, ऊपर वाले में अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। यानी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ डिक्रीज हुई होगी। यानी जो ऊपर में जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, वो क्या आएगी, 50 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी, 50 से कम आएगी, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस हो चुकी है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी, 50 से कम आएगी। बात समझ रहे हो ना। जब ये 50 से कम आएगी तो ये 40 आ सकती है, 30 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। क्या ये 0 आ सकती है क्या, नहीं 0 नहीं आएगी। 0 किस में आएगी, प्लास्टिक में आएगी।
हाँ प्लास्टिक्स में आएगी, कंप्लीटली इलास्टिक में। कभी ये जीरो नहीं हो सकता, कभी ये जीरो नहीं हो सकता। तो यानी जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लो 40 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, पर कभी जीरो ये ऊपर में नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी, यानी नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, लेकिन ये ऊपर वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यानी ये इसकी वैल्यू कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती है। यानी ई की जो अगर मैं बात करूं तो ई की ये स्मॉलर देन 1 पर ग्रेटर देन क्या, जीरो। ठीक है, ये तीसरा केस हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो मैं करा दें यहाँ पे। हाँ ई 1 होगा तो क्या होगा, इलास्टिक। ठीक है ना। ई अगर 0 होगा तो क्या, कंप्लीटली इन इलास्टिक्स। ठीक है ना। और ई स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो सब समझाने के लिए था, मैं इसको भी लिख लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा, इलास्टिक, या इसको हम क्या बोलते हो, पार्शियली इलास्टिक। ठीक है।